बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं टॉपर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चे आज का लेक्चर। तो बच्चे मशक नंबर 7.1 में सवाल नंबर 6 के स्टेटमेंट देखें। एच की कीमत मालूम करें जब के नकात ए जज़र 3 -1, बी 0,2 और सी एच -2 कायमतुल ज़ाविया मसल्लस के रास हैं। ठीक है, फिर उन्होंने कहा है जिसमें कायमतुल ज़ाविया रास ए पर है। ठीक है, कायमतुल ज़ाविया हमने मसल्लस बना ली, नाम दे दिए ए बी सी के। ठीक है, अब बच्चे जैसे हमने ना प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 किया था, सेम ये वैसे क्वेश्चन होगा। पहले हम ए बी का, ये देखें, ए बी का फासला मालूम करेंगे, फिर हम बी सी का और फिर करेंगे ए सी का, फिर हम लगा देंगे मसला फिसागोरस और हमारे पास एच की कीमत आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखें बच्चे, ए बी का हमने फासला मालूम करना है। ए की वैल्यू लिख ली, बी की वैल्यू लिख ली, फासले का फॉर्मूला लगा लिया। प्रीवियस लेक्चर में फासले का फॉर्मूला पढ़ा है, उन्होंने आपकी बुक के पेज नंबर 125 पर दिया हुआ है। ठीक है, ये आप जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे, आप साथ साथ फॉर्मूला लिखते जाएंगे तो आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा। ए बी का हमने फासला मालूम करना था, इसलिए इधर हमने ए बी लिख लिया। डी इक्वल, अब देखो बच्चे, ये सीधी लाइंस का मतलब होता है मक्ता ए बी। अब बच्चे ये जो x2 और x1 है ये क्या है? अब बच्चे जो फर्स्ट वैल्यू होगी ना, ये देखो, जैसे ये a की है, a की अगर कीमत है ना तो इसकी फर्स्ट वैल्यू x1 होगी और b की फर्स्ट वैल्यू x2 होगी। a की सेकंड वैल्यू y1 होगी और b की सेकंड वैल्यू y2 होगी। देखें, आप ऐसे भी समझ सकते हैं सिंपल मेथड से। इधर जो भी रकम हो, पहली रकम x1, दूसरी रकम y1। इधर जो भी रकम हो, पहली रकम x2, दूसरी रकम y2। ठीक है, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। अब बच्चे देखो, x2 हमारे पास कितना है? 0। ये मैंने ना नीचे आपको समझाने के लिए लिखा है, आप ना भी लिखें तो भी चलेगा। 0 माइनस फॉर्मूले का। अब x1 की वैल्यू देखें हमारे पास कितनी है? जज़र 3 होल स्क्वायर प्लस, अब देखो बच्चे, y2 उन्होंने हमें कितना दिया हुआ है? 2 माइनस फॉर्मूले का, और y1 उन्होंने हमें दिया हुआ है -1 होल स्क्वायर। ठीक है बच्चे, देखो 0 में से अगर हम जज़र 3 माइनस करेंगे तो इसका जज़र 3 ही आ जाएगा। ठीक है, तो जज़र 3 बड़ी वैल्यू है, इसके साथ माइनस है तो इसलिए यहाँ भी माइनस लगेगा, क्योंकि जज़र 3 के साथ इधर माइनस है, जज़र 3 बड़ी वैल्यू है तो इसके साथ भी माइनस लगेगा। ठीक है, प्लस, अब देखो 2 माइनस माइनस प्लस 1 होल स्क्वायर। डी इक्वल, यहाँ पर भी इसके ऊपर स्क्वायर है, डी इक्वल मक्ता ए बी। अब बच्चे देखो, यहाँ पर क्या है? माइनस जज़र 3 और ऊपर स्क्वायर है। अब अगर हम ये देखें, इसका कैलकुलेटर पर स्क्वायर लेंगे ना तो इसका ऐसे आएगा। ये देखो, हमने ब्रैकेट लगाई, माइनस लगाया, जज़र लगाया 3, फिर ब्रैकेट, फिर स्क्वायर प्रेस कर दिया, क्या आ गया हमारे पास? 3। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर हमारे पास इसका 3 आ जाएगा। प्लस, अब देखो 2 में 1 प्लस करेंगे, इसका भी 3 आ जाएगा, और स्क्वायर है, ऊपर स्क्वायर लगा देंगे। डी इक्वल मक्ता ए बी। बच्चे देखो 3 प्लस ये वाले 3 का स्केल लेंगे तो इसका हमारे पास आ जाएगा 9। डी इक्वल मक्ता ए बी। अब 9 में अगर हम 3 प्लस करेंगे तो इसका आ जाएगा हमारे पास 12। ऊपर जज़र है, जज़र लगा देंगे। अब बच्चे अगर हम 12 का जज़र लें तो इसका पॉइंट में आंसर आता है, इसीलिए हम इसका आंसर ऐसे ही लिख देंगे। अब बच्चे इसका हमने ए बी मालूम कर लिया, अब हम मालूम करेंगे ए सी। ठीक है, ये देखो ए सी का फासला मालूम करेंगे। ए सी का बच्चे फासला मालूम करने के लिए हमने ए की वैल्यू लिख ली, सी की वैल्यू लिख ली, फॉर्मूला लगा लिया फासले का। ए सी का फासला मालूम कर रहे थे तो इधर ए सी लिख लिया। ठीक है, अब बच्चे देखो, मैंने आपको कहा था फर्स्ट वाली वैल्यू x1 और सी की फर्स्ट वाली वैल्यू x2, ए की सेकंड वाली वैल्यू y1, सी की सेकंड वाली वैल्यू y2। इधर 1 1 वाली वैल्यू, इधर 2 2 वाली आएंगे। ठीक है, अब x2 हमारे पास कितना है? h माइनस फॉर्मूले का, x1 है हमारे पास जज़र 3 होल स्क्वायर प्लस, अब y2 माइनस y1, y2 है हमारे पास -2
माइनस फॉर्मूले का, और y1 है हमारे पास -1। y यहाँ पर इसके साथ माइनस है ना, तो इसीलिए हम इसे ऐसे ब्रैकेट में लिख देंगे। अब बच्चे देखो, हम h में से जज़र 3 माइनस तो नहीं कर सकते, ठीक है, तो इसे एक अलग मेथड से सॉल्व करना होगा। अब बच्चे इसके लिए ना यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। अब ये जो दरमियान में साइन होगा ना, वो डिसाइड करता है कि प्लस वाला फॉर्मूला लगना है या माइनस वाला। इधर माइनस था तो इसलिए माइनस वाला फॉर्मूला लग गया, अगर प्लस होता प्लस वाला फॉर्मूला लग जाना था। अब बात ये कि ये फॉर्मूला कैसे पता चलेगा कि यही अप्लाई होगा, तो अपने दिमाग की बंद खिड़कियां खोल लें। देखो बच्चे, ये फर्स्ट वैल्यू समझ लेते हैं a माइनस सेकेंड वैल्यू b और उसका होल स्क्वायर है, यानी a माइनस बी होल स्क्वायर। तो जब a माइनस बी होल स्क्वायर आ गया तो एक ही फॉर्मूला अप्लाई होगा, ये वाला, तो इसीलिए हमने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब a का स्क्वायर यानी फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, फर्स्ट वैल्यू कौन सी है h का स्क्वायर, प्लस b का स्क्वायर यानी सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर। अब सेकेंड वैल्यू कौन सी है, जज़र 3, इसका स्क्वायर आ जाएगा, -2 फॉर्मूले का। a वाली वैल्यू देखें कौन सी है, h, और b वाली वैल्यू है जज़र 3, ठीक है, प्लस -2 माइनस माइनस प्लस 1 होल स्क्वायर, ठीक है। अब बच्चे अगर हम h का स्क्वायर लें, h स्क्वायर आ जाएगा, प्लस ये जज़र स्क्वायर से कट जाएगा, इधर 3 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, -2। अब -2 को h जज़र 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका यही आ जाएगा, -2 जज़र 3 और साथ में h लग जाएगा, प्लस अब देखो प्लस माइनस, -2 में से 1 माइनस करेंगे 1, बड़ी वैल्यू 2 माइनस का साइन, तो इसलिए इसके साथ भी माइनस लग जाएगा, ठीक है, और ऊपर इसके जज़र आ जाएगी, h स्क्वायर प्लस 3 -2 जज़र 3h प्लस, अब यहाँ पर -1 है, तो अगर हम -1 का स्केल लें तो इसका 1 ही आ जाएगा, और ऊपर इसके जज़र d इक्वल मक्ता AC। अब बच्चे h स्क्वायर वैसे का वैसे ही आ जाएगा, -2 जज़र 3h भी वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब देखो +3 + 1 दोनों सिंपल रकम, तो इसे हम हल कर सकते हैं। 3 में 1 प्लस करेंगे तो इसका हमारे पास आ जाएगा 4 +4, और ऊपर इसके ऐसे जज़र आ जाएगा, ठीक है बच्चे। अब बच्चे आगे ये फर्दर सॉल्व नहीं होगा, AC इसका यही तक हम आंसर लिख लेंगे। अब AC हमने मालूम कर लिया, अब हम मालूम करेंगे BC बच्चे मालूम करने के लिए हमने B की वैल्यू लिख ली, C की वैल्यू लिख ली, अपना फॉर्मूला लगा लिया। अब D इक्वल मक्ता BC। अब मैंने आपको क्या बताया था कि इधर वाली वैल्यू x1 y1 और ये जो सेकंड वैल्यू होगी ये x2 y2 की होगी, इधर 1 1 इधर 2 2 आएगा, ठीक है, पहली वैल्यू x की दूसरी वैल्यू y की। अब फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करते हैं। x2 देखें हमारा कितना है h, माइनस फॉर्मूले का x1 है हमारा 0 होल स्क्वायर, प्लस y2 है हमारा -2 माइनस फॉर्मूले का, और y1 है हमारा 2, इसका भी ऐसे होल स्क्वायर आ जाएगा, और ऊपर इसके जज़र लग जाएगी। D इक्वल मक्ता BC। अब बच्चे h में से 0 माइनस करेंगे तो इसका h ही आ जाएगा, h होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस होता है, 2 में 2 प्लस करेंगे इसका आ जाएगा 4। अब दोनों वैल्यूज 2 2 ही हैं, दोनों के साथ माइनस है, इसीलिए इधर भी माइनस लग जाएगा, होल स्क्वायर। अब देखो बच्चे अगर h का स्क्वायर लेंगे h स्क्वायर, अब देखो +-4 स्क्वायर है। अब बच्चे यहाँ इसके साथ माइनस है, तो अगर हम -4 का स्केल लेंगे ना, ऐसे आपने ब्रैकेट प्रेस करनी -4 फिर आपने स्केयर, तो इसका आएगा हमारे पास 16, ठीक है, माइनस ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाता है। इधर हमारे पास आ गया 16, ठीक है बच्चे, और ऊपर इसके जज़र भी आ जाएगा। अब बच्चे ये आ गया हमारे पास BC। अब हम लगाएंगे मसला फिसागोरस। यहाँ पर हम लोगों ने लिख देना है मसला फिसागोरस के मुताबिक वितर
स्केयर का स्केयर इक्वल कायदा का स्केयर प्लस अमूद का स्केयर। अब आप लोग जानते हो बच्चे, ये वाली लाइन वितर होती है, ये कायदा, और ये लाइन होती है हमारा अमूद। 90 डिग्री के बिल्कुल सामने जो लाइन होती है वो वितर होती है, और यहाँ पर हमारा एंगल 90 डिग्री बनता है। अब वितर इसका BC, ये देखें BC होल स्केयर, और कायदा इसका AB होल स्केयर, और अमूद इसका AC, तो यहाँ पर आ गया AC होल स्केयर। अब अगर आप गौर करें, हमने BC अभी मालूम किया है, ये देखें हमारा कितना आया, H स्केयर प्लस 16 और ऊपर इसके जजर आया। अब यहाँ पर स्केयर है तो इसका भी ऐसे स्केयर आ जाएगा। AB भी हमने मालूम किया है, वो आया हमारा जजर 12, स्केयर है ऊपर स्केयर आ जाएगा, प्लस AC हमने मालूम किया, वो आया हमारा H स्केयर माइनस 2 जजर 3H प्लस 4। ठीक है, इसके ऊपर भी जजर है तो जजर आ जाएगा और साथ में होल स्केयर। ठीक है, अब बच्चे देखो, जजर स्केयर से कट गया, इधर हमारे पास क्या रह गया, H स्केयर प्लस 16, ये जजर भी इससे कट गया, इधर हमारे पास 12 प्लस ये जजर भी इससे कट गया, इधर हमारे पास रह गया H स्केयर माइनस 2 जजर 3H प्लस 4। ठीक है, अब बच्चे देखो, यहाँ पर भी H स्केयर, यहाँ पर भी H स्केयर, ये एक दूसरे से कट जाएगा। माइनस 2 जजर 3H को इक्वल के इस साइड ले आएंगे तो इधर आके ये प्लस का हो जाएगा, प्लस 16 को दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, प्लस 12 प्लस 4 ये वाला। ठीक है, अब 2 जजर 3H को वैसे ही लिखते जाएंगे। अब बच्चे हम इसे सॉल्व कर लेंगे पहले, माइनस 16 प्लस 12 प्लस 4, तो क्या आएगा हमारे पास, ये देखें 0। ठीक है, 0 आ जाता है इसका हमारे पास, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 0, H इक्वल। अब बच्चे आप देखो, ये जो 2 जजर 3 है ये इधर H के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इसे हम इक्वल के इस साइड ले आएंगे तो इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा। अब बच्चे आप लोग जानते हो कि अगर हम 0 के साथ किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर हमारे पास क्या आता है, 0 ही, तो H इक्वल आ जाएगा हमारे पास 0। ठीक है बच्चे, ये आ गया इसका आंसर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब बच्चे सवाल नंबर 7 की स्टेटमेंट देखें, नकात A माइनस 1H B32 C73 हम खत हैं तो H मालूम करें। उन्होंने कहा है ये नकात हम खत हैं, H मालूम करें। अब चूंकि उन्होंने कह दिया है कि हम खत हैं, इसीलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड भी डिफरेंट होगा। ठीक है बच्चे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड है, लेकिन हम इसमें ये मेथड यूज करेंगे। ये देखो, अब बच्चे इसे कहते हैं मक्ता का मेथड, यानी मक्ता का तरीका। बच्चे ये जो सीधी लाइन होती है ना, इसे हम कहते हैं कि तार, और ये जो ऐसे लाइन होती है उसे कॉलम। जैसे ये मेरा पेन पड़ा है, इसे हम कहेंगे कॉलम। अगर ये मैं ऐसे रख दूं तो उसे हमने कहना है कि तार। अब देखो, पहले कॉलम में x1 x2 x3, दूसरे कॉलम में y1 y2 y3, और तीसरे कॉलम में 1 1 1, और ये इक्वल होना चाहिए 0 के। ठीक है, अब बच्चे ये x1 हो गया, y1 इधर 1 1 वाली वैल्यू होंगी, इधर 2 2 वाली, और इधर हमारे पास 3 3 वाली। ये तो आप जानते हो, इधर 1 1, इधर 2 2, इधर 3 3। ठीक है, अब ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। अब देखो, x1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, -1, x2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 3, और x3 की वैल्यू है हमारे पास 7। अब बचे y1 की वैल्यू है हमारे पास h। ठीक है, और y2 की वैल्यू है हमारे पास 2, y3 की हमारे पास वैल्यू है 3, और तीसरे कॉलम में इधर 1 1 आता है तो इधर हम 1 1 लगा देंगे। इक्वल किसके होना चाहिए, उन्होंने कहा है 0 के। ठीक है, ये अब बच्चे ये जो पहली की तार है इसमें से हमने -1 को बाहर निकाल लेना है। निकाल लिया -1 बाहर। ठीक है, अब इधर मक्ता की लाइन लगा लेनी है। अब बच्चे जिस की तार में, ये देखो -1 हमने कॉमन लिया था ना, जिस की तार और कॉलम में -1 आता हो वो नहीं आपने देखना। जैसे इस की तार में -1 आता है, ये की तार नहीं देखेंगे। इस कॉलम में -1 आता है तो इस कॉलम को नहीं देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर ऐसे पैमाना रख लेते हैं। ये वाला कॉलम हमने भूल जाना है और ये वाली की तार हमने भूल जानी है। क्यों भूलनी है, क्योंकि इधर -1 आता है। बाकी सारे नंबर्स हमने लिख लेने हैं।
2 3 1 1 1। ठीक है, अब बच्चे देखो, अब पहले हमने -1 बाहर निकाला ना, अब हम h बाहर निकालेंगे, इधर आ जाएगा h। ठीक है, अब देखो, अब h जिस कितार में आता है और कॉलम में आता है हम वो नहीं देखेंगे। अब h इस कितार में आता है, इसे भूल जाएंगे, और ये दरमियान वाले कॉलम में आता है, इसे हम भूल जाएंगे। बाकी सारे नंबर्स लिख लेंगे 3 7 1 1। ठीक है, अब बच्चे देखो, अब h हमने बाहर निकाल लिया, अब हम बाहर निकालेंगे 1। अब 1 जिस कितार और कॉलम में आता है हम वो भूल जाएंगे। इस कितार में आता है, इसे भूल जाना है, इस कॉलम में आता है, इसे भूल जाना है। बाकी हमने सारे नंबर्स लिख लेने हैं। ये देखो, बाकी नंबर देखो कौन कौन से हैं, 3 7 और 2 3। ठीक है, अब ये किसके इक्वल होने चाहिए, 0 के। ठीक है, ऐसे आपने पहली कितार में से नंबर्स बाहर निकालते जाना है, और जो नंबर आपने बाहर निकालना है उसका कॉलम और कितार नहीं लिखना। अब सवाल आता है कि इसके साथ साइन कौन से लगेंगे। यहाँ पर तो इसके साथ माइनस था, इसलिए हमने माइनस लगाया। अब बच्चे ये जो साइन होते हैं ना, ये इस सीक्वेंस से चलते हैं, पहले प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। अब देखो, इसके साथ अगर हम प्लस लगाते, लेकिन इधर माइनस था, ये देखो, अगर हम प्लस लगाते पहले के साथ, प्लस माइनस, इसने माइनस ही हो जाना था, इसलिए माइनस ही लगा रहने देते हैं। अब दूसरे के साथ माइनस आना है, h के साथ माइनस लगा देते हैं। अब तीसरे के साथ प्लस, तो इसके साथ 1 के साथ प्लस लग जाएगा। ठीक है, ये इस तरतीब से चलते हैं कि पहले प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। ठीक है, अब बच्चे देखो, -1 को हमने वैसे ही लिखा रहने देना है, ब्रैकेट। अब हमने ना इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, इसे हमने इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ये मैंने आपको समझाने के लिए लाइन लगाई है। इसे हमने इसके साथ 2 1 ज़ा 2 और दरमियान में माइनस लगा देना है, 3 1 ज़ा 3। ठीक है, -h वैसे ही लिख लेंगे। अब इसे भी हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, इसे हमने इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, इसे इसके साथ, 3 1 ज़ा 3 -7 1 ज़ा 7। ठीक है, प्लस 1 वैसे का वैसे ही लिखा रहने देंगे। अब इसे भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 3 ज़ा 9 -7 2 ज़ा 14। अब बचे -1, 2 में से अगर हम 3 माइनस करेंगे, इसका 1 ही आ जाएगा। बड़ी वैल्यू 3 की है, माइनस का साइन है, तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा, -h। 3 में से 7 अगर हम माइनस करें तो इसका हमारे पास आ जाएगा 4। बड़ी वैल्यू 7 है और 7 के साथ माइनस है, इसलिए इधर भी माइनस लगेगा, +1। अब 9 में से अगर हम 14 माइनस करें तो इसका हमारे पास आ जाएगा -5। माइनस क्यों लगेगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू 14 है, माइनस का साइन है, इसलिए इसके साथ भी माइनस लग जाएगा, इक्वल 0। अब माइनस माइनस प्लस, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 1, माइनस माइनस प्लस, 4 को h के साथ मल्टीप्लाई किया 4h, प्लस माइनस माइनस, 5 1 ज़ा 5 इक्वल 0। अब 4h, अब देखो -5 +1 दोनों सिंपल रकमे, तो इसे हम हल कर सकते हैं। ऐसे है, +1 -5 प्लस माइनस, -5 में से 1 माइनस करेंगे 4, बड़ी वैल्यू 5, माइनस का साइन, तो यहाँ पर भी इसके साथ माइनस लग जाएगा, इक्वल 0 4h। अब -4 को इक्वल के दूसरी साइड ले जाएंगे, तो इक्वल के दूसरी साइड जाके ये +4 हो जाएगा, h इक्वल। अब बच्चे देखो, ये वाला जो 4 है ये h के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, 4 और h के दरमियान में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये h के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। इक्वल के इस साइड ले आए तो इधर आके ये डिवाइड हो गया, 4 4 से कैंसिल, इधर हमारे पास क्या आ जाएगा 1 1, तो h इक्वल आ गया हमारे पास 1। ठीक है बच्चे, ये आ गया इसका आंसर। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, बस आपने फॉर्मूला लगाना है इधर से और इधर से, थोड़ा सा ध्यान से समझ लें, इंशाल्लाह आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जी स्टूडेंट्स, सवाल नंबर 8 की स्टेटमेंट देखें, नकात A -5, -2 और B 5, -4 दायरे के कतर के सिरे हैं। अब ये हमने एक सर्कल बना लिया। अब दायरे का कतर कौन सा होता है, ये देखो, जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का जो फासला होता है वो दायरे का कतर होता है, और ये हमेशा सेंटर से गुजरता है। ठीक है, जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक दायरे का जो फासला होता है वो दायरे का कतर होता है, और ये हमेशा
हमेशा दायरे के सेंटर से गुजरता है। अब कतन उन्होंने हमें कितना दिया हुआ है, ए उन्होंने हमें दिया हुआ है, से हम फर्ज कर लेते हैं ए पॉइंट, ये उन्होंने हमें दिया हुआ है -5, -2, ठीक है। और दूसरा पॉइंट बी उन्होंने हमें दिया हुआ है 5, -4, ये दायरे का कतर दिया हुआ है। फिर उन्होंने कहा है दायरे का मरकज मालूम करें। मरकज क्या होता है, पहले हम दायरे का मरकज मालूम करते हैं। मरकज बच्चे कहते हैं मिड पॉइंट को, यानी दरमियान को, ठीक है, दरमियान में। ये जो इसका ओरिजिन कह लें, मबदा कह लें, ये जो दरमियान में होता है ना, इसे हम मरकज कह देते हैं, ठीक है। इसे हम फर्ज कर लेते हैं कि ये सी है, ये हमने मालूम करना है। अब बच्चे देखो ये दरमियान में है ना, इसका मतलब हमने क्या फाइंड आउट करना है, क्या मालूम करना है, हमने मालूम करना है दरमियानी नुक्ता, ठीक है। तो सबसे पहले हम ए की वैल्यू लिख लेते हैं। ए की वैल्यू क्या है, -5, -2, और बी की वैल्यू है 5, -4, ठीक है। यहाँ पर हम फर्ज भी कर लेते हैं, फर्ज किया दायरे का मरकज इक्वल सी, ठीक है, इसे हम सी का नाम दे देते हैं, ठीक है। मरकज यानी दरमियानी नुक्ता हमने मालूम करना है, ठीक है, इसका सेंटर। तो दरमियानी नुक्ता का फॉर्मूला लगाएंगे। हमने पढ़ा है आपकी बुक के पेज नंबर उन्होंने 127 पर दिया हुआ है, ठीक है, वो फॉर्मूला अप्लाई होगा। क्या फॉर्मूला था, ठीक है बच्चे, ये हमने फॉर्मूला लिख लिया। क्या फॉर्मूला था, MXY x1 + x2 y1 + y2 / 2 था, ठीक है। अब ये फॉर्मूला के मुताबिक हम वैल्यूज पुट कर दे जाएंगे। M इक्वल, ये XY अगर साथ लिखना चाहें तो लिख लें, अगर ना भी लिखना चाहें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो बच्चे, आप लोग जानते हो ये वाली रकम 1 1 वाली होती है, x1 y1, और ये वाली वैल्यू 2 2 वाली x2 y2। अब x1 हमारा कितना है, -5 प्लस x2 हमारा कितना है, 5 / 2 फॉर्मूले का, कॉमा। अब y1 है हमारा -2 प्लस y2 है हमारा -4, माइनस है तो ऐसे ब्रैकेट साथ में लगा देंगे, ठीक है बच्चे। m इक्वल +- 5 में से 5 माइनस करेंगे 0 / 2, कॉमा -2 ± -4 / 2, ठीक है। m इक्वल, अब अगर हम 0 को 2 पर डिवाइड करेंगे तो इसका 0 ही आंसर आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो माइनस माइनस प्लस, 4 में 2 प्लस किया 6, बड़ी वैल्यू 4, माइनस का साइन, तो यहाँ पर इसके साथ भी माइनस लग जाएगा। 2 1 = 2, 2 3 = 6, तो m इक्वल आ गया हमारे पास 0, -3, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया m इक्वल 0, -3। ये बच्चे आ गया हमारा C पॉइंट, दायरे का मरकज। यहाँ पर हम लिख भी लेते हैं कि 0, -3। अब हमने दायरे का मरकज मालूम कर लिया। अब उन्होंने कहा है दायरे का रदास भी मालूम करना है। अब रदास क्या होता है, ये देखो बच्चे, ये फर्ज कर लेते हैं एक सर्कल, ये इसका सेंटर यानी मरकज, ठीक है। अब इसका ये देखो यहाँ तक भी इसका फासला दायरे का रदास कहलाता है, और सेम यहाँ से लेकर यहाँ तक भी इसका फासला दायरे का रदास कहलाता है, ठीक है। सी ए का फासला मालूम कर लें या सी बी का, ठीक है, ये दायरे का रदास ही कहलाएगा। ये देखो ऐसे, चाहे आप सी ए का फासला मालूम कर लो, चाहे सी बी का मालूम कर लो, आएगा हमारे पास दायरे का रदास ही, ठीक है। तो अब हम मालूम कर लेंगे सी ए का। यहाँ पर हमने सी की वैल्यू लिख लेनी है, ए की वैल्यू। अब सी की वैल्यू हमने अभी मालूम की, क्या आई हमारे पास, 0, -3, और ए की वैल्यू उन्होंने हमें स्टेटमेंट में दी हुई है, क्या आया, -5, -2। अब फासला मालूम करना है ना, इसलिए हम फासले का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। बच्चे देखो सी की वैल्यू लिख ली, ए की वैल्यू लिख ली, फासले का फॉर्मूला लगा लिया। इधर सी ए था इसलिए हमने भी इधर सी ए लिख देना था। ई इक्वल, अब बच्चे देखो फासले का हमने फॉर्मूला लिख लिया, इधर सी ए था इसलिए हमने भी इधर सी ए लिख लिया, ठीक है। अब जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो 1 1 वाली x1 y1, और सेकंड वैल्यू 2 2 वाली x2 y2, ठीक है। अब देखो बच्चे x2 हमारे पास कितना है, -5, माइनस फॉर्मूले का x1 है हमारे पास 0, इसका स्क्वायर, प्लस y2 है हमारे पास -2, माइनस फॉर्मूले का, और y1 है हमारे पास -3। ये वाला माइनस फॉर्मूले का और ये वाला माइनस इधर 3 के साथ है, ठीक है। इसका भी ऐसे होल स्क्वायर आ जाएगा और ऊपर जजर आ जाएगी। P इक्वल मक्ता सी ए।
अब बच्चे माइनस माइनस प्लस, 5 में 0 प्लस करेंगे 5 ही आ जाएगा। बड़ी वैल्यू 5, माइनस का साइन, तो यहाँ पर इसके साथ भी माइनस लग जाएगा। प्लस, अब बच्चे देखो -2 माइनस माइनस +3 होल स्क्वायर और ऊपर इसके जजर आ जाएगा। D इक्वल मक्ता CA। बच्चे अगर हम -5 का स्केयर लें 25 प्लस, अब देखो प्लस माइनस, -3 में से 2 माइनस किया 1 और इसका स्केयर। आपने कैलकुलेटर पर ना, ये देखो आपने कैलकुलेटर पर ब्रैकेट लगाकर -5 लिखकर फिर स्केयर लेना है, तो इसका हमारे पास 25 ही आ जाएगा। D इक्वल मक्ता CA 25 प्लस, अगर हम 1 का स्केयर लें तो इसका हमारे पास 1 ही आएगा। D इक्वल मक्ता CA। बच्चे देखो 25 में 1 प्लस करेंगे तो इसका आ जाएगा हमारे पास 26। ठीक है बच्चे, ये आ गया हमारे पास दायरे का रदास। अगर आप CB का भी मालूम करोगे ना तो भी आंसर आपका सेम ही आएगा। इधर हम लिख देंगे रदास इक्वल जजर 26। ठीक है बच्चे, यही चीज़ हमने मालूम करनी थी और आपने सर्कल की डायग्राम भी क्वेश्चन में लाजमी बनानी है। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जी स्टूडेंट्स, सवाल नंबर 9 की स्टेटमेंट देखें। नकात A H1 B 27 और C -6 -7 कायमतुल जाविया मुसल्लस के रास है, जिसमें कायमतुल जाविया रास A पर है, H मालूम करें। सेम क्वेश्चन नंबर 6 की तरह है। ठीक है, कायमतुल जाविया हमने मसल्लस बना ली, ABC का नाम दे दिया। अब सबसे पहले हम AB का फासला मालूम करेंगे, फिर AC का और फिर BC का मालूम करेंगे। अब हमने AB का मालूम करना है, A की वैल्यू लिख ली, B की वैल्यू लिख ली, फासले का फॉर्मूला लगा लिया। अब पहली वैल्यू मतलब A वाली वैल्यू x1 y1 और B वाली वैल्यू कौन सी होगी x2 y2। ठीक है, अब देखो बच्चे x2 हमारे पास कितना है 2 माइनस फॉर्मूले का x1 है हमारे पास h होल स्क्वायर प्लस, अब y2 है हमारे पास 7 माइनस फॉर्मूले का और y1 है हमारा 1 होल स्क्वायर। अब बच्चे यहाँ पर देखो 2 माइनस h होल स्क्वायर। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला अप्लाई होगा। फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा? ये वाला, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल a माइनस बी होल स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई क्यों होगा? क्योंकि देखो a माइनस बी होल स्क्वायर और इधर दरमियान में माइनस है, इसलिए माइनस वाला फॉर्मूला लगा दिया। पहली रकम a, दूसरी रकम b और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब बच्चे देखो फॉर्मूला ओपन करेंगे हम। a का स्क्वायर यानी फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, तो इधर आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस फॉर्मूले का b का स्क्वायर यानी सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, तो आ जाएगा h का स्क्वायर -2 फॉर्मूले का। अब देखो बच्चे a वाली वैल्यू कौन सी है 2 और b वाली कौन सी है h प्लस, अब देखो 7 में से अगर हम 1 माइनस करेंगे इसका 6 ही आ जाएगा और ऊपर इसके स्क्वायर आ जाएगा। अब बच्चे अगर हम 2 का स्क्वायर लें 4 प्लस h का स्क्वायर लें h स्क्वायर माइनस 2 2s आर 4h। ठीक है, 2 को 2h के साथ मल्टीप्लाई किया, 2 2s आर 4 और साथ में h भी आ जाएगा प्लस, अब यहाँ पर 6 है, 6 का स्केयर लेंगे तो 36 आ जाएगा। अब देखो 36 4 दोनों सिंपल वैल्यू है तो इसे हम हल कर सकते हैं। पहले हमने h वाली वैल्यू लिख लेनी है, h स्केयर माइनस 4h 36 प्लस 4। 36 में अगर हम 4 प्लस करें तो इसका हमारे पास आ जाएगा 40। ठीक है बच्चे, ये आ गया हमारे पास ए बी। अब हम मालूम करेंगे ए सी। अब बच्चे हमने ए सी का फासला मालूम करना था, ए की वैल्यू लिख ली, सी की वैल्यू लिख ली, फॉर्मूला लगा लिया। अब ये वाली वैल्यू x1 y1 और ये वाली वैल्यू x2 y2। ठीक है, अब देखो बच्चे x2 हमारा कितना है -6 माइनस फॉर्मूले का x1 है हमारा h और इसका ऐसे होल स्क्वायर प्लस, अब देखो y2 है हमारा -7 माइनस फॉर्मूले का और y1 है हमारा 1। ठीक है, और इसका भी ऐसे होल स्क्वायर। अब बच्चे देखो यहाँ से ना हम माइनस कॉमन ले लेंगे। जब माइनस कॉमन ले लेंगे ना पीछे हमारे पास बच जाएगा 6 प्लस h होल स्क्वायर। जब माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर वाली वैल्यूज़ के साइन चेंज हो जाते हैं, इधर माइनस था इधर प्लस आ गया प्लस। अब माइनस माइनस प्लस 7 में 1 प्लस करेंगे 8 और साथ में बड़ी वैल्यू 7 माइनस का साइन तो साथ में माइनस भी आ जाएगा। अब बच्चे देखो
ये जो माइनस है ना, इसके साथ भी ये वाला स्केयर है। अब आप लोग जानते हो अगर किसी नंबर के साथ माइनस हो उसका हम स्केयर लें, वो ऑटोमेटिकली प्लस में चेंज हो जाता है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, तो इसीलिए इधर भी ये प्लस में ही चेंज हो जाएगा। प्लस अब यहाँ पर -8 है, तो अगर हम -8 का स्केयर -8, तो इसका हमारे पास आ जाएगा 64। इसके साथ माइनस था तो वो ऑटोमेटिकली प्लस में चेंज हो गया, इधर आ गया 64। अब देखो 6 + h होल स्केयर। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला अप्लाई होगा, a + b होल स्केयर इक्वल a स्केयर + b स्केयर + 2ab। ठीक है, प्लस वाला फॉर्मूला क्यों अप्लाई हुआ, क्योंकि इधर प्लस था। ठीक है, अब बच्चे देखो a का स्केयर यानी फर्स्ट वैल्यू का स्केयर तो आ जाएगा 6 का स्केयर, प्लस b का स्केयर यानी सेकंड वैल्यू का स्केयर तो आ जाएगा h का स्केयर, +2 फॉर्मूले का, a वाली वैल्यू 6 और b वाली h, +64 साथ में वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब देखो बच्चे D इक्वल मक्ता AC। अब अगर हम 6 का स्केयर लें तो इसका आ जाएगा 36, प्लस h का स्केयर लें h स्केयर आ जाएगा। अब देखो 6 2s are 12 और 12 को h के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका 12h ही आ जाएगा, +64। अब देखो बच्चे E इक्वल मक्ता AC। अब देखो 64 36 दोनों सिंपल वैल्यूज, तो इसे हम हल कर सकते हैं। 64 + 36 तो इसका हमारे पास आ जाएगा 100। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 100। पहले h स्केयर + 12h लिख लेते हैं, फिर हम लिख लेंगे +100। ठीक है बच्चे, ये आ गया हमारे पास AC। अब हम मालूम करेंगे BC। अब बच्चे देखो BC मालूम करना था, B की वैल्यू C की वैल्यू लिख ली, फासले का फॉर्मूला लगा लिया। अब ये वाली रकम x1 y1 और ये वाली वैल्यू x2 y2। अब बच्चे देखो x2 हमारा कितना है -6, -x1 है हमारा 2 होल स्केयर, प्लस y2 है हमारा -7, -y1 है हमारा 7 होल स्केयर, माइनस माइनस प्लस, 6 में 2 प्लस करेंगे 8, बड़ी वैल्यू 6, माइनस का साइन तो इसके साथ भी माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस, 7 में 7 प्लस करेंगे तो इसका हमारे पास आ जाएगा 14। दोनों वैल्यूज के साथ माइनस है तो इसके साथ भी माइनस आ जाएगा। अब बच्चे अगर हम -8 का स्केल लें तो इसका आ जाएगा 64, प्लस अब अगर हम -14 का स्केल लें तो इसका हमारे पास आ जाएगा, ये देखें 196। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 196। अब हम 64 में प्लस कर देंगे 196 को, तो इसका हमारे पास आ जाएगा 260। D इक्वल BC। अब BC इक्वल आ गया हमारे पास जजर 260। ठीक है, अब तीनों, अब हमने फासले मालूम कर लिए, अब हम इस पर लगाएंगे मसला फिसागोरस। अब बच्चे यहाँ पर हम लोग लिख देंगे मसला फिसागोरस के मुताबिक वितर का स्केयर इक्वल कायदा का स्केयर प्लस अमूद का स्केयर। ये वाली लाइन हमारा वितर, ये कायदा और ये वाली लाइन होती है अमूद। ये वाली कायदा, ये अमूद की लाइन होती है और ये वाली जो टेढ़ी लाइन होती है ये वितर की लाइन होती है। ठीक है, अब जो हमारा BC आया था वो लिख लिया, कायदा लिख लिया, अमूद लिख लिया, स्केयर था तीनों के ऊपर तो हमने स्केयर लगा दिया। अब देखो जजर स्केयर से कट गया, इधर रह गया 260, ये भी जजर स्केयर से कट गया, इधर हमारे पास रह गया H स्केयर -4H + 40। ठीक है, ये भी जजर स्केयर से कट गया तो इधर हमारे पास रह गया H स्केयर + 12H + 100। ठीक है, अब 260 को इक्वल के इस साइड ही रहने देंगे। ये जो सिंपल वैल्यूज़ हैं इसे हम इक्वल के इस साइड ले आएंगे। ये +40 इधर प्लस का है, इक्वल के इस साइड आके ये माइनस का हो जाएगा। ये 100 इधर प्लस का है, इक्वल के इस साइड आके ये माइनस का हो जाएगा। सिंपल वैल्यू को इधर ले आए तो फिर हमारे पास देखो H स्केयर H स्केयर H स्केयर H स्केयर है ना, ये देखो दोनों H स्केयर है तो इसे हम हल कर सकते हैं। दोनों के साथ कोई रकम नहीं है, इसका मतलब 1 1 तो हो गई, 1 में 1 प्लस करेंगे 2 और साथ में H स्केयर भी आ जाएगा तो यहाँ आ गया 2H स्केयर। अब हमारे पास देखें 12H 4H, 12H और 4H के साथ माइनस है, दोनों के साथ HH है तो इसे भी हम हल कर सकते हैं। 12 में से 4 माइनस किया तो हमारे पास आ जाएगा 8H, तो इधर आ गया हमारे पास +8H। अब बच्चे देखो
अगर हम 260 माइनस 40 माइनस 100 को सॉल्व करें ना तो हमारे पास 120 आ जाता है। अब 120 को हम इक्वल के इस साइड लिख देंगे, इधर 120 प्लस का आया था, इक्वल के इस साइड ले जाएंगे तो माइनस का आ जाएगा, इधर हमारे पास फिर 0 ही रह जाएगा, 0 इक्वल। अब बच्चे यहाँ से ना हम 2 कॉमन ले लेंगे। 2 क्यों कॉमन लेंगे? क्योंकि ये सारे नंबर्स 2 के टेबल पर इजीली डिवाइड हो जाते हैं। इधर से 2 कॉमन ले लिया, इधर एच स्क्वायर रह गया, प्लस अब 8 को 2 पर डिवाइड करेंगे, 2 4 8, इधर आ गया 4h, माइनस अब 120 को 2 पर डिवाइड करेंगे तो 2 6 12 और 0 ऊपर भी लग जाएगा और नीचे भी, तो इधर कितना आ गया 60। ऐसे हम 2 को कॉमन ले लेंगे। अब बच्चे देखो ये वाला 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के इस साइड ले आएंगे तो इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर फिर 0 को 2 पर डिवाइड करेंगे तो इसका 0 ही आएगा, 0 इक्वल h स्क्वायर प्लस 4h माइनस 60। अब हम वैल्यू को सेट करके लिख लेंगे, h स्क्वायर प्लस 4h माइनस 60 इक्वल 0। अब बच्चे अगर आपके पास ऐसी वैल्यू आ जाए ना कि पहले स्क्वायर फिर स्क्वायर के बगैर फिर सिंपल वैल्यू, तो फिर हम उसकी तजज़ी करते होते हैं। तजज़ी कैसे करनी है? हमने 2 नंबर्स ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से फर्स्ट वाली और एंड वाली रकम बने। एंड वाली रकम कौन सी है? माइनस 60 और फर्स्ट वाली h स्क्वायर। ठीक है, और फिर प्लस या माइनस करने से बने दरमियान वाली रकम। दरमियान वाली रकम कौन सी है? 4h। 2 नंबर्स हमने ढूंढने हैं। ठीक है, तो अगर हम बच्चे करें ऐसे, ये देखो 10h माइनस 6h। ठीक है, अब देखो 10 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया, 10 6 60, h को h के साथ किया है h स्क्वायर, 10 के साथ कोई साइन नहीं, इसका मतलब प्लस तो होगा ही, प्लस माइनस माइनस आ गया ना मल्टीप्लाई करने से ये वाला नंबर, प्लस माइनस माइनस, 10 में से 6 माइनस किया 4 और साथ में h भी आ जाएगा, आ गया ना हमारे पास ये वाला नंबर। ठीक है बच्चे, ऐसे हमने 2 नंबर्स ढूंढने हैं। अब पहले हम फर्स्ट वाली रकम लिख लेंगे h स्क्वायर, फिर जो 2 नंबर्स ढूंढे हैं वो हम इधर पुट कर देंगे, प्लस 10h माइनस 6h, फिर हम लिख देंगे एंड वाली रकम। दरमियान वाली रकम नहीं लिखेंगे, उसकी जगह ये 2 नंबर्स लिखेंगे। अब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ सकती है? h कॉमन आ सकता है, पीछे हमारे पास रह गया h प्लस 10। ये देखो h स्क्वायर था, इसका मतलब 2h थे, एक h कॉमन ले लिया, एक h बच गया। अब इधर से माइनस 6 कॉमन ले लेंगे तो पीछे हमारे पास रह गया h प्लस, अब क्योंकि माइनस कॉमन लिया है अंदर वाली वैल्यूज के साइन चेंज। अब 6 कॉमन लिया है तो 60 को 6 पर डिवाइड कर देंगे, 6 10 60, क्या आंसर आएगा हमारे पास? 10। अब बच्चे अगर ना आपके पास ये दोनों आंसर्स सेम आ जाए ना तो आप समझ लें आपकी तज्ज़ी बिल्कुल ठीक हुई है। तो हम h प्लस 10 को, ये देखो इन दोनों को ऐसे एक ब्रैकेट में लिख देंगे और जो नंबर्स कॉमन लिए हैं उन्हें एक ब्रैकेट में लिख देंगे। अब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, h प्लस 10 को भी इक्वल रख लेंगे 0 के और h माइनस 6 को भी इक्वल रख लेंगे 0 के। अब प्लस 10 को इक्वल के दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये माइनस 10 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो h, अब माइनस 6 को इक्वल के दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये प्लस 6 हो जाएगा। ठीक है बच्चे, ये आ गए इसके आंसर। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जी स्टूडेंट्स, सवाल नंबर 10 की स्टेटमेंट देखें। नकात A 9 3, B माइनस 7 7, C माइनस 3 माइनस 7 और D 5 माइनस 5 चौकोर के रास हैं। अब चौकोर क्या होती है? ऐसी डायग्राम जिसकी 4 साइड्स। हमने एक डायग्राम बना ली, इसकी भी 4 साइड है, ये देखें इसकी ही चौकोर बन जाएगी। A B C D का नाम दे दिया। A की वैल्यू उन्होंने दी थी 9 3 लिख ली, B की उन्होंने दी हुई थी माइनस 7 7 और C की दी हुई थी माइनस 3 माइनस 7 और D की दी हुई थी 5 माइनस 5। ठीक है, ये उन्होंने बता दिया कि चौकोर के रास हैं। फिर उन्होंने कहा है इसके अजला के वस्ती नुक्ता मालूम करें। वस्ती नकात क्या होता है? दरमियानी नुक्ता, यानी ए बी का भी हमने ये दरमियानी नुक्ता फाइंड आउट करना है, बी सी का भी, सी डी का भी और डी ए का भी। ये ए बी के दरमियानी नुक्ते को नाम दे देते हैं एल का, बी सी के को दे देते हैं एम का और इसे हम दे देते हैं एन का और इससे ओ का नाम दे देते हैं दरमियानी नुक्तों को यानी वस्ती नुक्तों को। फिर हम लिख लेंगे फर्ज किया एल एम एन ओ दरमियानी नुक्ता हैं। किसके हैं? ए बी के, बी सी के, सी डी और डी ए के।
ठीक है। अब सबसे पहले हम ए बी का दरमियानी नुक्ता मालूम करेंगे। ए बी का दरमियानी नुक्ता मालूम करने के लिए हमने क्या करनी है, ए की वैल्यू लिख लेनी है, बी की वैल्यू लिख लेनी है। अब ए बी के दरमियानी नुक्ता को ये देखें, हमने नाम दिया था एल का, तो यहाँ पर हमने एल लिख लिया, दरमियानी नुक्ता यानी वस्ती नुक्ता का फॉर्मूला लगा लिया। अब आप लोग जानते हो फर्स्ट वाली रकम x1 y1 वाली होती है और ये 2 2 वाली x2 y2, ठीक है। अब देखो बच्चे, x1 हमारा कितना है, x1 है हमारा 9 प्लस फॉर्मूले का x2 है हमारा -7 ओवर 2। अब y1 देखें हमारा कितना है 3 प्लस फॉर्मूले का और y2 है हमारा 7, ठीक है, ओवर 2। l इक्वल 9 प्लस माइनस -7 ओवर 2। ये वाली वैल्यू भी अभी हम वैसे ही लिख लेंगे, 3 + 7 ओवर 2, ठीक है। अब देखो बच्चे, 9 में से अगर हम 7 माइनस करें, इसका हमारे पास आ जाएगा 2 ओवर 2। 3 में अगर हम 7 प्लस करें तो इसका आ जाएगा हमारे पास 10 ओवर 2। फॉर्मूले का 2 2 से कट गया, 1 1 इधर रह जाएगा, 2 1 = 2, 2 5 = 10, ठीक है। अब यहाँ पर देखो l इक्वल 1,5, ये आ गया हमारे पास L का वस्ती नुक्ता यानी दरमियानी नुक्ता। यहाँ पर हम लिख भी देंगे 1,5, ठीक है। अब हम मालूम करेंगे BC का दरमियानी नुक्ता, जिसे हमने नाम दिया है M का। B, इधर B की वैल्यू लिख लेंगे पहले। B की वैल्यू क्या है, -7,7 और C की वैल्यू है हमारे पास -3, -7। इसके दरमियानी नुक्ते को, वस्ती नुक्ते को हमने M का नाम दिया है ना, तो हमने इधर M लिख लिया और इसका फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। अब आप लोग जानते हो फर्स्ट वाली रकम 1 1 वाली x1 y1 और सेकंड वाली 2 2 वाली x2 y2। M इक्वल, अब देखो x1 हमारे पास कितना है -7 प्लस x2 हमारे पास कितना है -3, माइनस है तो इसे ऐसे ब्रैकेट में लिख देंगे, ओवर 2 फॉर्मूले का। अब y1 है हमारे पास कितना 7 प्लस y2 है हमारे पास -7 ओवर 2 फॉर्मूले का, ठीक है। m इक्वल -7 प्लस माइनस -3 ओवर 2, 7 प्लस माइनस -7 ओवर 2। m इक्वल, अब बच्चे देखो माइनस माइनस प्लस 7 में 3 प्लस करेंगे तो इसका आ जाएगा हमारे पास 10, बड़ी वैल्यू 7, माइनस का साइन तो इसके साथ भी माइनस लग जाएगा, कॉमा। अब 7 में से 7 माइनस करेंगे तो इसका हमारे पास 0 ही आ जाएगा, 0 ओवर 2। m इक्वल, अब बच्चे देखो 2 1 = 2, 2 5 = 10, m इक्वल -5, कॉमा, ये 0 को 2 पर डिवाइड करेंगे तो इसका 0 ही आ जाएगा। ये आ गया हमारा BC का वस्ती नुक्ता। क्या आया, -5 0, तो हम m के साथ लिख भी देंगे -5, 0। अब हम CD का दरमियानी नुक्ता मालूम करेंगे, जिसे हमने नाम दिया है n का। अब बच्चे CD की हमने वैल्यू लिख ली, इसके वस्ती नुक्ता को हमने नाम दिया था n का, वस्ती n लिख लिया, वस्ती नुक्ता का फॉर्मूला लगा लिया, n इक्वल, अब बच्चे देखो फर्स्ट वाली वैल्यू क्या होती है, 1 1 वाली x1 y1 और सेकंड वैल्यू 2 2 वाली x2 y2, ठीक है। अब x1 हमारा देखें कितना है -3 प्लस x2 हमारा कितना है 5 ओवर 2 फॉर्मूले का, कॉमा। अब y1 है हमारा -5, y1 है हमारा -7 प्लस y2 है हमारा -5 ओवर 2 फॉर्मूले का। अब बच्चे देखो प्लस माइनस, -5 में से 3 माइनस किया 2 ओवर 2, कॉमा, -7 प्लस माइनस -5 ओवर 2, ठीक है। n इक्वल, अब 2 2 से कैंसिल हो गया, यहाँ पर 1 ही हमारे पास आ जाएगा, कॉमा। अब माइनस माइनस प्लस, 7 में 5 प्लस करेंगे तो इसका आ जाएगा हमारे पास 12, बड़ी वैल्यू 7, माइनस का साइन तो इसके साथ भी माइनस लग जाएगा, ओवर 2, 2 1 = 2, 2 6 = 12, तो n इक्वल आ गया हमारे पास 1, -6, ठीक है बच्चे। ये आ गया हमारे पास n, तो यहाँ पर हम लिख भी देंगे
n इक्वल 1 कॉमा -6। अब हम मालूम करेंगे डी ए का वस्ती नुक्ता जिसे हमने नाम दिया है ओ का। यहाँ पर हमने डी ए की वैल्यू लिख ली, ओ लिखकर फॉर्मूला लिख लिया। अब आप लोग जानते हो फर्स्ट वाली वैल्यू 1 1 वाली, इधर x1 y1 और सेकंड वैल्यू 2 2 वाली x2 y2। ओ इक्वल, अब देखो x1 हमारा कितना है 5 प्लस x2 है हमारा 9 ओवर 2 फॉर्मूले का। अब y1 है हमारा -5 प्लस y2 है हमारा 3 ओवर 2 फॉर्मूले का। अब 9 में 5 प्लस करेंगे तो इसका हमारे पास आ जाएगा 14 ओवर 2, ठीक है, कॉमा प्लस माइनस -5 में से 3 माइनस करेंगे तो इसका आ जाएगा हमारे पास 2, बड़ी वैल्यू 5 माइनस का साइन तो इसके साथ भी माइनस लग जाएगा ओवर 2। ओ इक्वल 2 1 जार 2, 2 7 जार 14, यहाँ पर आ जाएगा 7, 2 2 से कट गया तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा -1 माइनस ये वाला, ठीक है बच्चे। आ गया हमारा डी ए का वस्ती नुक्ता ओ जो कि कितना आया ये देखें 7 कॉमा -1, ठीक है बच्चे। अब ये चारों के हमारे पास वस्ती नुक्ता आ गए। बच्चे देखो हमने चारों के वस्ती नुक्ता मालूम कर लिए। अब उन्होंने हमें क्या कहा है कि इसके अज़ला के वस्ती नकात मालूम करें, वो हमने कर लिए। फिर उन्होंने कहा है साबित कीजिए कि वस्ती नकात को मिलाने से जो शक्ल बनती है, यानी जो वस्ती नुक्ते हैं ना इनको हम आपस में मिला देंगे। देखें एल को एम के साथ ज्वाइन कर देंगे, इधर देखें बच्चे L को M के साथ मिला दिया, अब M को हम N के साथ मिला देंगे और N को अब हम O के साथ मिला देंगे और O को अब हम L के साथ मिला देंगे। ऐसे हम वस्ती नुक्ते को आपस में मिला देंगे। ये देखें बन गई ना हमारे पास चौकोर टाइप शक्ल। ऐसे हमने वस्ती नकात को मिला दिया आपस में। अब उन्होंने कहा है कि वस्ती नकात को मिलाने से जो शक्ल बनती है वो मतजावियुल अज़ला है। अब मतजावियुल अज़ला मसलस कौन सी होती है बच्चे? ऐसी मसलस जिसके आमने सामने वाले ज़िलों की लंबाइयाँ बराबर हों, यानी ये ए इक्वल होना चाहिए बी के, सी इक्वल होना चाहिए डी के, आमने सामने वाले अज़ला की लंबाइयाँ, ठीक है। जैसे ये देखो एल एम, इसके सामने वाला कौन सा है? एन ओ। एल एम इक्वल होना चाहिए एन ओ के और ओ एल बच्चे इक्वल होना चाहिए एन एम के, ठीक है, आमने सामने वाले ज़िला। पहले हम ये साबित करेंगे कि क्या एल एम इसके सामने वाले ज़िला ओ एन के इक्वल है। तो इससे साबित करने के लिए बच्चे यहाँ पर ना हम इसका फासला मालूम करेंगे, ठीक है। क्या बच्चे ये देखें हमने एल और एम की जो हमने वस्ती नुक्ता मालूम किए थे ना, एल एम के हमारे आए थे वो हमने लिख लिए। फिर हमने इसका फासला मालूम करने के लिए फॉर्मूला लगा दिया। इधर एल एम था तो हमने इधर भी एल एम लिखना होता है, डी इक्वल मक्ता एल एम। अब हमने एल एम को साबित करना है ओ एन के इक्वल, यानी सामने वाले ज़िले के इक्वल, ठीक है। अब देखो बच्चे पहली वैल्यू 1 1 वाली x1 y1 और सेकंड वैल्यू 2 2 वाली x2 y2। अब x2 हमारा कितना है -5 माइनस फॉर्मूले का x1 है हमारा 1 होल स्क्वायर प्लस y2 है हमारा 0 माइनस y1 है हमारा 5, इसका भी होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। d इक्वल मक्ता एल एम। बच्चे देखो माइनस माइनस प्लस 5 में 1 प्लस करेंगे इसका हमारे पास आ जाएगा 6, बड़ी वैल्यू 5 माइनस का साइन तो यहाँ पर इसके साथ भी माइनस लग जाएगा, ठीक है। प्लस 0 में से 5 माइनस किया 5, बड़ी वैल्यू 5 माइनस का साइन तो इसके साथ भी माइनस लग जाएगा। d इक्वल एल एम। अब बच्चे ब्रैकेट लगाकर -6 लिखकर अगर हम उसका स्केल लें 36 प्लस ब्रैकेट लगाकर -5 का स्केल लें तो कितना आ जाता है 25। ये देखिए मैं आपको स्केल लेना भी एक मरतबा बता देती हूँ। ये देखिए बच्चे इसके साथ माइनस है ना तो आपने ऐसे स्केल लेना है, ब्रैकेट -6 ब्रैकेट फिर स्केल, तो क्या आ गया हमारे पास 36। अब हम 36 प्लस 25 कर देते हैं तो इसका हमारे पास आ जाएगा 61। d इक्वल एल एम आ गया हमारे पास जज़र 61, ठीक है। अब अगर 61 का जज़र लेना तो ऐसे पॉइंट में आंसर आता है, ठीक है, तो इसीलिए हम इसका यहाँ तक आंसर लिखा। आ गया हमारे पास एल एम का फासला। अब हमने इससे इक्वल साबित करना है ओ एन के, ओ की वैल्यू लिख ली, एन की वैल्यू लिख ली, फासले का फॉर्मूला लगा लिया। अब बच्चे इधर ओ एन था इसलिए हमने इधर ओ एन लिख लिया, डी इक्वल मक्ता ओ एन। तो देखो आप लोग ये वाली रकम 1 1 वाली x1 y1 और ये वाली वैल्यू 2 2 वाली x2 y2। अब x2 हमारे पास कितना है 1 माइनस x1 है हमारा 7
होल स्क्वायर प्लस y2 है हमारा -6 माइनस y1 है हमारा -1 और इसका भी ऐसे होल स्क्वायर। ई इक्वल मक्ता ओ एन। बच्चे देखो 7 में से अगर हम 1 माइनस करेंगे 6, बड़ी वैल्यू 7 माइनस का साइन तो इसके साथ भी माइनस लग जाएगा, प्लस -6 माइनस माइनस प्लस 1 होल स्क्वायर। डी इक्वल मक्ता ओ एन। बच्चे अगर हम -6 का स्केल लें इसका आ जाएगा 36 प्लस प्लस माइनस -6 में से 1 माइनस करेंगे 5 और इसका स्क्वायर, बड़ी वैल्यू 6 माइनस का साइन तो यहाँ पर इसके साथ भी माइनस आ जाएगा। डी इक्वल मक्ता ओ एन इक्वल 36 प्लस, अब अगर हम ब्रैकेट लगाकर -5 का स्केल लें तो इसका आ जाएगा हमारे पास 25। डी इक्वल मक्ता ओ एन। अब अगर हम 36 में 25 प्लस करेंगे तो इसका आ जाएगा हमारे पास 61 और ऊपर ऐसे जजर भी आ जाएगा। अब ये देखो LMON दोनों का आंसर सेम है ना, तो इसका मतलब है ये हमने दो आमने सामने जिलों की लंबाइयाँ इक्वल साबित कर दी। देखो बच्चे हमने LM को साबित कर दिया NO के इक्वल, अब हम OL को साबित करेंगे NM के इक्वल। ठीक है बच्चे, अब हमने OL को प्रूव करना है NM के इक्वल, आमने सामने जिलों के इक्वल। अब इसका लिए हमने फासले का फॉर्मूला लगा लिया, इधर OL था OL लिख लिया। ठीक है, फर्स्ट वाली वैल्यू 1 1 वाली, सेकंड वाली वैल्यू 2 2 वाली। अब x2 हमारे पास कितना है 1 माइनस फॉर्मूले का x1 है हमारा 7 होल स्क्वायर प्लस y2 देखें हमारा कितना है 5 माइनस फॉर्मूले का y1 है हमारा -1 इसका होल स्क्वायर। अब बच्चे देखो 1 में से 7 माइनस करेंगे 6 होल स्क्वायर, बड़ी वैल्यू 7 माइनस का साइन तो इसके साथ भी माइनस लग जाएगा, प्लस 5 माइनस माइनस प्लस 1 होल स्क्वायर। बच्चे अगर हम -6 का स्केल लें इसका हमारे पास आ जाएगा 36 प्लस 5 में 1 प्लस करेंगे 6 और इसका होल स्क्वायर। डी इक्वल मक्ता ओ एल 36 प्लस ये वाले 6 का स्केल लें इसका भी हमारे पास आ जाएगा 36। अब हम 36 प्लस 36 कर देंगे तो इसका हमारे पास आ जाएगा 72। डी इक्वल मक्ता ओ एल जजर 72। अब अगर हम जजर 72 लेना तो इसका पॉइंट में आंसर आता है, इसीलिए हम इसका ऐसे ही आंसर लिख देंगे। अब हम मालूम करेंगे NM का फासला, फॉर्मूला लगा लिया। अब देखो ये वाली रकम 1 1, ये 2 2 वाली। अब x2 हमारा कितना है -5 माइनस फॉर्मूले का x1 है हमारा 1 होल स्क्वायर प्लस y2 है हमारा 0 माइनस फॉर्मूले का y1 है हमारा -6, इसका भी ऐसे होल स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो माइनस माइनस प्लस 5 में 1 प्लस किया 6 होल स्क्वायर, बड़ी वैल्यू 5 माइनस का साइन तो इसके साथ भी माइनस लग जाएगा, प्लस 0 माइनस माइनस प्लस 6 होल स्क्वायर। अब -6 का स्केल लें इसका आ जाएगा 36 प्लस 0 में 6 प्लस करें इसका भी 6 ही आ जाएगा। डी इक्वल NM। अब बच्चे देखो 36 प्लस 6 का स्केल लें तो इसका भी 36 ही आएगा। अब 36 में 36 प्लस करें तो इसका जाहिर बात है 72 आएगा। डी इक्वल NM आ गया हमारे पास जजर 72। यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी बच्चे कि OL इक्वल NM। तो यहाँ पर हम लिख देंगे पस साबित हुआ कि वस्ती नकात को मिलाने से एक मुतजावियुल अज़ला मसल्लस बनती है। ठीक है बच्चे, यहाँ पर हम ऐसे लिख देंगे पस साबित हुआ कि वस्ती नकात को मिलाने से मुतजावियुल अज़ला मसल्लस बनती है, क्योंकि LM इक्वल ON, OL इक्वल NM। ठीक है, पहले हमने क्या किया बच्चे, सभी जो इसके वस्ती नुक्ता थे ना उसका हमने दरमियानी नुक्ता यानी वस्ती नुक्ता मालूम कर लिया। ठीक है, फिर जो हमारे पास शक्ल बनी ना वस्ती नुक्ता को मिलाकर, उससे हमने ये साबित करना था कि क्या ये मुतजावियुल अज़ला मसल्लस है। मुतजावियुल अज़ला मसल्लस कौन सी होती है, जिसके आमने सामने वाले ज़िलों की लंबाइयाँ बराबर हों, यानी LM इक्वल हो ON के। LM ON इक्वल आया ना हमारे पास, ये हमने इक्वल साबित कर दिया। फिर हमने साबित करना था कि OL इक्वल हो NM के, क्योंकि ये भी आमने सामने वाले ज़िले हैं ऐसे। ठीक है,
एन एम के इक्वल हो तो ये ओ एल और एन एम दोनों का आंसर सेम है ना, तो हमने ये भी इक्वल साबित कर दिया। ठीक है, तो फिर हमने लिख दिया कि जी हाँ, वस्ती निकात को मिलाने से मुतजाविल अज़ला मसलस बनती है। ठीक है स्टूडेंट्स, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था लेकिन क्वेश्चन ईजी था। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में लास्ट में पूछेगा, मैं इंशाल्लाह आपके हर कमेंट का रिप्लाई करूंगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।